हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार राय, गुरुकुल नेशनल ट्रेनिंग सेंटर एंड प्लेसमेंट से मोहननगर गाजियाबाद। ठीक है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि वीएमसी मशीन पर नया प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको वीएमसी मशीन में नया प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले जो है हमें एडिट मोड में जाना होता है। ठीक है, जैसे कि आप पैनल पर देखेंगे एडिट मोड। ठीक है, ये एडिट मोड का आपका बटन मिलेगा या फिर मिलेगा सिलेक्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि एडिट में बहुत सारी मशीनें में जो कंपनियां मशीन बनाती हैं, ठीक है, तो बहुत से में आपको सिलेक्टेड मिलता है और बहुत से में बटन मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फानुक कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो फानुक में आपको एडिट मिलता है या सिलेक्टेड मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो है एडिट को बटन को ऑन करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। ठीक, सेकंड नंबर पे ऑन करने के बाद आपको जो है प्रोग्राम का लॉक की ऑन करना है। ठीक है, लॉक की को ऑन करना है दूसरे नंबर पे। ठीक है, जब तक हम प्रोग्राम के लॉक की को ऑन नहीं करेंगे तब तक हम नया प्रोग्राम मशीन के अंदर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप बार बार ध्यान रखें कभी भी अगर नया प्रोग्राम बना रहे हैं या पुराने प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम के लॉक की को ऑन करा। लॉक की को ऑन करने के बाद प्रोग्राम का बटन होता है। ठीक है, प्रोग्राम के बटन को ऑन करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर प्रोग्राम के बटन को ऑन करेंगे तो आपको जो स्क्रीन पर इस तरह से आपको दिखेगा जो आपका सॉफ्ट की होती है। ठीक है, तो सॉफ्ट की के नीचे आपको दिखेगा LIB, या तो LIB मिलेगा या फिर मिलेगा DIR। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपको ऑप्शन मिलता है उसके नीचे के सॉफ्ट की को प्रेस कर देंगे। ठीक है, सॉफ्ट की अगर मान लो आपको LIB मिलता है तो इसके बटन प्रेस कर दो, या डायरेक्टली मिलता है तो इसके बटन को प्रेस कर दो। ठीक है, तो जैसे आप LIB बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपको जितना भी मशीन के अंदर प्रोग्राम बना होगा वह कोड वाइज जो है आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, इधर साइड में आपका पूरा प्रोग्राम कोड खुल के आ जाएगा। अगर हमें नया प्रोग्राम बनाना है तो जो पुराना कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, उनसे नया कोड हमें डालना होता है। ठीक है, नया कोड डालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम जो है इसमें O टाइप करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमने टाइप किया O, जो कि पूरे प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम ही डाला जाता है और इसका कहीं भी यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि O टाइप किया, उसके बाद कोई भी चार संख्या जैसे कि 9595। ठीक है, ये लिखने के बाद अगर हमें प्रोग्राम बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को एक नाम दिया जाए, या तो पार्ट्स का नाम दे या फिर अपना नाम दे या कंपनी का नाम दे। ठीक है, तो नाम इसमें लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि पैनल में आपको ब्रैकेट का सिंबल दिया होता है इस टाइप से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाकर, ठीक है, शिफ्ट का बटन होता है। ठीक है, ये शिफ्ट के बटन को दबाएंगे तो क्या होगा, इसके सामने जो है इस तरीके से ब्लॉक बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें VMC ही लिखना है, VMC। ठीक है, और उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा करके और इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर ब्रैकेट होगा, तो इस तरह से हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम कोड। ठीक है, या तो प्रोग्राम कोड कह दो इसको या फिर आप कह दे प्रोग्राम नंबर। ठीक, इसके बाद जो है आपको EOB का बटन होता है, EOB। ठीक है, EOB का बटन होता है इस टाइप से। ठीक है, EOB के बटन को प्रेस करेंगे और फिर होता है इंसर्ट।
ठीक है। तो इसमें पहले जो है यूवी बटन दबाएंगे और फिर इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा, इसके सामने जो है ये ब्लॉक बनेगा, ठीक है। इसको कहते हैं एंड द ब्लॉक, एंड द ब्लॉक, ठीक है। अगर ये ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो जो कर्सर इस लाइन को लिख रहा है वो नीचे नहीं आएगा, यानी कि जो इस लाइन को लिखेगा वो नीचे लाइन में नहीं आएगा, ठीक है, इसी लाइन में लिखता रहेगा, ठीक। तो उसके लिए जो हम एंड द ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है, जिससे ही कर्सर हमारा नीचे आ जाए, ठीक है। इसके बाद डालते हैं आपका, ये होगा आपका प्रोग्राम कोड, ठीक है, ये होगा आपका प्रोग्राम कोड। इसके बाद डालते हैं N1, ठीक है, N1, N1 होता है आपका ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर, ठीक। ब्लॉक नंबर इसलिए डाला जाता है कि जैसे कि मान लो अगर हम कोई पीस बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मान लो आपका 5 तरह का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो 5 तरह का ऑपरेशन हो रहा है तो 5 टूल चल रही है, ठीक है, सारे टूलों का काम अलग अलग है, ठीक है। बाई चांस मान लो तीसरा नंबर का N3 टूल चल रहा है और लाइट भग जाती है, ठीक है, तो फिर दोबारा जब लाइट आएगी तो भाई हम N3 तो नहीं चलाएंगे, अगर N3 ने काम कर लिया है तो हम N4 को चलाएंगे, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट हम N4 को कॉल करते हैं अगर ब्लॉक नंबर डाला है तो, ठीक है, तो उस समय जो हम ब्लॉक नंबर का यूज होता है, ठीक है, अगर हम ब्लॉक नंबर डालते हैं तो, ठीक। ये हो गया आपका ब्लॉक नंबर। इसके बाद डालते हैं G0, G28, Z0.0। G0 होता है आपका रैपिड ट्रेवल्स, रैपिड ट्रेवल्स यानी कि तेजी से चलने के लिए, यानी कि अगर हमें कुछ खाली समय में काम करना है, ठीक है, यानी आगे पीछे करना, ऊपर लाना हो, ठीक है, तो हम G0 कोड का यूज करते हैं, यानी इसका मतलब होता है खाली दौड़ना, ठीक है, रैपिड ट्रेवल्स। इसके बाद आपका G28, ये होता है आपका रेफरेंस कोड, G28 जो है Z को रेफरेंस कराएगा, ठीक है। इसके बाद डालते हैं G0, G28, X 0.0 और Y 0.0, ठीक है। G0 रैपिड, G28 रेफरेंस कोड, X और Y को रेफरेंस कराएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है G28 से पहले Z को रेफरेंस कराया, ठीक है, और G28 से फिर X और Y को रेफरेंस कराया, ठीक। इसके बाद डालते हैं T0 to M06। T02 हो गया आपका टूल नंबर, ठीक है। M06 हो गया आपका ATC, एक्टिवेट टूल चेंजर, ठीक है। जहां भी टूल नंबर 2 होगा मैगजीन में, M06 जो है वहां से ला करके स्पेंडल में लगा देगा, ठीक है। इसके बाद डालते हैं M03 S 5000। MG3 हो गया आपका क्लॉकवाइज, S 5000 हो गया आपका RPM, ठीक है। RPM यानी कि M03 का मतलब है जो हमारी स्पेंडल है वो घड़ी की दिशा में घूमेगा, और S 5000 यानी कि 5000 के RPM में घूमेगा, ठीक है। इसके बाद
G0, G90, X 0.0, Y 0.0, G80, G21 और G40। ठीक है, ये जो हम प्रोग्राम आपको पहले बता रहे हैं ये है आपका एब्सोल्यूट प्रोग्राम, यानी कि G90 जो होता है वो एब्सोल्यूट प्रोग्राम के लिए कोड होता है। ठीक है, तो G90 हो गया आपका एब्सोल्यूट ABS। ठीक है, X0 और Y0 जहां से हमने ऑफसेट लिया था इस समय उसी कॉर्नर पर होम पोजीशन पर खड़ा है। ठीक है, X0, Y0, G80 कैंड साइकिल कैंसिलेशन, G21 डाटा इनपुट, G40 टूल नॉस रेडियस कंपल्सेशन, कैंसिल। ठीक है, यानी कि G90 जो हो गया ये हो गया आपका एब्सोल्यूट के लिए, X और Y यानी X और Y में रेफरेंस पॉइंट पर खड़ा है जहां से हमने जो भी कंपोनेंट बना रहे थे उसका ऑफसेट जहां से लिया है उसको होम पोजीशन पर खड़ा है। G80 हो गया आपका कैंड साइकिल कैंसिल, यानी कि अगर कोई भी साइकिल यूज किया गया है तो उसको जो है ये कैंसिल करेगा। G21 डाटा इनपुट, ठीक है, यानी कि मशीन को अगर में कन्वर्ट करना है तो G21 को डालना होता है। ठीक है, G40 होता है टूल नॉस रेडियस कंपल्सेशन, यानी कि अगर मशीन में G41 या G42 यूज किया गया है तो G40 जो है उसको कैंसिल करता है। ठीक है, यहां तो जो हमने आपको बताया ये तो कंपलसरी है कि किसी भी प्रोग्राम को आप बनाएंगे तो इतना हमें डालना ही डालना होता है स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, इसमें कोई पार्ट्स नहीं बना है। ठीक है, और ना ही किस तरह का डायमेंशन डाला गया है। ठीक है, ये खाली मशीन को रेफरेंस किया गया है, टूल नंबर सामने लेके आए हैं। ठीक है, डायरेक्शन दिया है किस डायरेक्शन में घूमना है, कितने आरपीएम घूमना है और मशीन अपने पोजीशन पे है। ठीक है, अब हम जो है कोई पार्ट्स बनाते हैं, सिंपल पार्ट्स। ठीक है, जिसका ऑफसेट जो है हमने कॉर्नर से लिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ठीक है, ये एक ड्राइंग है। ठीक है, जिसमें हमें खाली स्लॉट काटना है।
ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ड्राइंग आपने देखा, ये 100 बाय 100 का एक प्लेट हमने लिया है, ठीक है, जिसमें आपका 5 डाई का एंड मिल यूज कर रहे हैं, ठीक है, और गहराई जो हमें लेना है 0.5 कट का लेना है, ठीक है, और ये बस एक हल्का सा में जो है स्लॉट काटना है, ठीक है, देख सकते हैं ये स्लॉट काटना है बस खाली हमें। और हम एकदम सिंपल तरीके से इस प्रोग्राम को आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि हम इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमने ओ डाला, उसके बाद कोई भी 4 संख्या 9595 यो भी एंड द ब्लॉक, ठीक, ये होगा आपका प्रोग्राम कोड, ठीक। इसके बाद N1 ब्लॉक नंबर, इसके बाद G0 G28 Z0.0, फिर G0 G28 X0.0 और Y0.0, ठीक है। इसके बाद T01 M06 M03 S5000, ठीक है। अब क्या है कि हमने जो है ये जो हमारे कंपल्सरी है कि इतना हमें करना ही करना है, ठीक है। इस कॉर्नर से हमने ऑफसेट लिया हुआ है, इस कॉर्नर से, ठीक है। तो यहाँ कॉर्नर से जब ऑफसेट लिया हुआ है तो हमारा जो प्रोग्राम बनेगा ना वो इस साइड में बनेगा, ठीक है, वाई आपका ऊपर की तरफ और एक्स इधर की तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो 0 है वो ये आपका लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, ठीक है। अगर इससे नीचे अगर वाई आता है तो वाई माइनस में काम करेगा, और अगर इस लाइन से इधर जाता है एक्स तो एक्स माइनस में काम करेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमने G0 G90 X 0.0 Y 0.0 G54 होता है हमारा वर्क कोऑर्डिनेट, ठीक है, जहां पर हमने ऑफसेट डाला हुआ है, ठीक। G54 G80 आपका कैंट साइकिल कैंसिल, G40 टूल G40 होगा आपका टूल नॉस रेडियस कंपल्सेशन कैंसिलेशन, ठीक है, और G43 टूल लेंथ कंपल्सेशन, ठीक है, उसी के साथ हम डाल दिए H1, ठीक, एंड द ब्लॉक। अब इतना जो है हमारा कंपल्सरी है। अब ये इस समय जो हमारी जो टूल होगा अपने होम पोजीशन पे खड़ा है और इसके सेंटर पर खड़ा है, यानी कि अभी इस समय होम पोजीशन के इस X0 और Y0 के सेंटर पे ऊपर खड़ा हुआ है। हमने कहा G0 रैपिड में Z में 10 mm ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, इस प्लेट से 10 mm ऊपर आके हमारा टूल खड़ा है, ठीक है, इस प्लेट से 10 mm ऊपर खड़ा है। हमने कहां से स्टार्ट करना है, हमने जो है ये जो पीस है ये कॉर्नर है, ठीक है, या तो हम यहां से स्टार्ट कर ले, यहां से कर ले, या यहां से कर ले, ठीक है। तो नंबर वाइज इसको करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे यहां से, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। तो हमने जो स्टार्ट करना है 1 नंबर यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ले जाने के लिए ये हमारा x हो गया और ये आपका y हो गया। तो x में अगर देखा जाए तो x ये 40 है और इधर से y आपका 20 है, तो हमने यहां डाल देना है G0 x में 40 और y में 20, ठीक है। तो अभी जो है कटिंग नहीं हो रहा, अभी 10 एम ऊपर मशीन जो है खड़ी है, ठीक है। तो इसलिए जो हम x और y को एक साथ में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब इस समय टूल हमारे यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर खड़ा है और यहीं पर हमने इसको जो है डाउन करा देना है G01 Z माइनस 0.5 और फीड हमने डाल दिया 200 का, ठीक है, एंड द ब्लॉक। अब क्या होगा, टूल हमारा जो है इस समय 0.5 गहरा हो चुका है यहाँ पर,
ठीक है। अब यहां से कटिंग करता हुआ सीधा हमें यहाँ लाना है, तो यहाँ लाने के लिए वैल्यू क्या है x में 60, तो सीधा हमने डाल देना है G01 x में 60, ठीक है। तो ये 60 पे आ गया। अब यहां से हमें तीसरे नंबर यहां पे जाना है, ठीक है। तो यहां से हम इसकी वैल्यू को देखेंगे तो y हो गया आपका 40, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो y आएगा, यानी कि G01 y में 40, ठीक है। अब टूल हमारे इस समय यहां पर है, ठीक। अब यहां से चौथे नंबर हम यहां पर आएंगे, तो चौथा नंबर क्या है x, यानी कि 80, ठीक है। तो हमने यहां डाल देना है G01 x में 80, ठीक है। तो टूल हमारे आ गया यहाँ पर x में, और फिर उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि आपका y जाएगा 5वें नंबर पे यहाँ पर, तो 5वें नंबर पे आपका है 60, यानी y में 60, G01 y में 60, ठीक है। अब टूल इस समय हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ से छठा नंबर हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम इधर से वापस जब आएंगे तो हमारे x की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, यानी कि x में 60, G01 x में हो जाए आपका 60, ठीक है। अब इस समय टूल हमारे यहाँ पर, अब यहां सीधा भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी y जाएगा, तो y कितना जाएगा 80, G01 y में 80, ठीक है। अब टूल हमारा इस समय 7वां नंबर यहाँ 80 पर है y में। अब 8वां नंबर जो हम यहाँ आएंगे तो ये आपका आ जाएगा x कितना 40, तो यहाँ डल जाएगा G01 x में 40.0, ठीक है। तो टूल हमारा यहाँ आ गया। अब इसके बाद सीधा हम नीचे जाएंगे y में, 9वां नंबर y कितना 60, तो G01 y में 60, ठीक। टूल हमारा हो गया अब 60 पे। इसके बाद आ जाएगा हम x में, तो x में आप इधर से इधर जाना है, तो क्या आएगा आपका 20, हमने डाल दिया G01 x में 20, ठीक है। अब टूल इस समय हमारा x में यहां पर है। इसके बाद सीधा आएगा y, ठीक है, y कितना आ जाएगा 40, ठीक है, G01 y हो जाएगा आपका 40 ये आ गया। इसके बाद सीधा 12वां नंबर आपका हो जाएगा x, तो x हो जाएगा 40, x में 40.0, ठीक है। अब टूल हमारे यहाँ पर है, फिर लास्ट जहां से हमने स्टार्ट किया था फिर वहीं आपको टूल को पहुंचाना है, यानी कि x हो जाएगा 40, सीधा y खाली आना है, तो y हो जाएगा आपका 20, G01 y में 20.0, ठीक है। अब यहाँ टूल हमारा आ गया, हमारा काम हो गया खत्म, ठीक है। अब यहीं से टूल को जो हमने उठा लेना है, तो टूल को उठाने के लिए हमने डाल दिया G0 Z में 50 से ऊपर, और यहीं से मशीन को रेफरेंस कर देंगे G0 G28 Z 0.0, फिर G0 G28 X 0.0 और Y 0.0, M0 9 M0 5 और M30, M09 कूलेंट ऑफ, M05 स्पेंडल ऑफ, और M30 प्रोग्राम रिसेट, ठीक है। तो ये आपका इस समय एकदम सिंपल प्रोग्राम आपको बताया है, एब्सोल्यूट प्रोग्राम, ठीक है, और कॉर्नर से ऑफसेट ले रखा है, और उस हिसाब से हमने छोटा सा आपको प्रोग्राम बताया है।